सास संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज एक दिल छू लेने वाली साखी लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक बहुत बड़े सेठ ने एक बहुत ही सुंदर और विशाल बगीचा बनवाया। रंग बिरंगे महकते फूलों वाले इस बगीचे के अनेक भागों में सुख सुविधाओं की अनेक वस्तुएं रखवा दी गई। कहीं पर फ्रिज, कहीं पर आलीशान कार, कहीं पर टीवी तो कहीं मोबाइल। ऐसे ही हर भाग में बहुत सी चीजें सुख सुविधाएं वाली रखवा दी गई। बगीचे के एक भाग में सेठ खुद विराजमान हो गया। उसने जन साधारण के लिए घोषणा करवा दी कि आगामी 3 दिनों तक इस बगीचे में भ्रमण करने वाला कोई भी इंसान जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो उसी की हो जाएगी। पर इन 3 दिनों में एक व्यक्ति को चुनाव का एक ही अवसर प्राप्त होगा। ये घोषणा सुनते ही बगीचे में लोगों का आना शुरू हो गया। बगीचे की सुंदरता और विशालता हर किसी को आकर्षित कर रही थी। बगीचे में भ्रमण करते हुए इंसान जिस किसी वस्तु पर हाथ रखते वो उसकी हो जाती और खुशी खुशी वो उसे अपने घर ले जाते। ये क्रम चलता रहा। तीसरे दिन एक व्यक्ति उस बगीचे में आया, बगीचे का भ्रमण किया, उसमें उपयोगी वस्तुओं को देखा, लेकिन उसकी नजरें अब भी इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। पहरेदारों ने पूछा तो वो इंसान बोला, मैं इस बगीचे का निर्माण करवाने वाले सेठ को ढूंढ रहा हूँ। तब एक पहरेदार बोला, सेठ जी तो वहां अंत वाले हिस्से में एक छोटे से सिंहासन पर बैठे हैं। सास संगत जी, वो इंसान सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा, सेठ जी आपकी घोषणा के अनुसार बगीचे में पड़ी हुई कोई भी एक वस्तु मैं ले सकता हूँ। सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। वो इंसान विनम्रता से कहने लगा, सेठ जी इसी उपवन में आप भी हैं, मुझे आप ही चाहिए। सेठ जी मुस्कुरा उठे और सहज ही उसकी बात को स्वीकार कर लिया। सास संगत जी, ये बात साफ है कि राजा जिसका होगा, बगीचे में पड़ी सुख सुविधाएं की सभी वस्तुएं भी उसकी ही होगी। सास संगत जी, इसी उदाहरण का भाव समझने की जरूरत है। ब्रह्मांड की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की है और ये स्वयं भी इसमें विद्यमान है। मानव की सुविधा के लिए ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश आदि सजा दिए हैं। मानव को उसने एक अवसर प्रदान किया है कि वो इस ब्रह्मांड में निर्मित किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है। इंसान अक्सर इन्हीं निर्मित वस्तुओं में उलझकर रह जाता है, तो वो परमात्मा द्वारा मिले इस अमोलक अवसर मानव जन्म को व्यर्थ ही गवा देता है। सास संगत जी, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने अनेक तरह के ज्ञान जैसे भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, अंतरिक्ष ज्ञान आदि बिखेरे हुए हैं। मानव को एक सीमित समय प्रदान किया गया है। इसमें विचरण करने के लिए वो किसी भी ज्ञान के साथ जुड़ सकता है, उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। इंसान अपनी सोच के अनुसार भी ज्ञान का चुनाव कर लेता है, लेकिन जिस ब्रह्मा प्रभु ने ये सभी ज्ञान बनाए हैं, जो इन सब का जन्मदाता है, मानव उस तक पहुंचने का यत्न ही नहीं करता। सास संगत जी, कोई विवेकी जन अगर इस बारे में सोचता और इसे प्राप्त करने का यत्न करता है कि ब्रह्मांड में फैले ज्ञान विज्ञान के निर्माता तक पहुंचा जाए, तो वो इसकी पहचान न होने के कारण इस तक पहुंच नहीं पाता।
उसकी इस जिज्ञासा को पहचान कर कोई ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा उसे सतगुरु तक पहुंचा देते हैं, जिसकी कृपा से उस जिज्ञासु को इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा का बोध हासिल हो जाता है। ब्रह्मा बोध हो जाने के उपरांत समझ आ जाती है कि जो कुछ इस संसार में दृष्टमान है, ये सब इसी अदृश्य शक्ति का बनाया हुआ है। जब प्राकृतिक और ब्रह्मा का अंतर समझ में आ जाता है तो भक्त ब्रह्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा से जुड़ने के कारण फिर प्रकृति के सभी अंग इसकी सेवा में लग जाते हैं। साथ संगत जी, लेकिन जीवन का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ से शुरू होता है। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाने के उपरांत इस ब्रह्म का जीवन में समावेश होना बहुत ही जरूरी है। ये समावेश ही भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त की मांग फिर केवल और ब्रह्म से ब्रह्म को ही मांगना बन जाती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिसकी ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था बन जाती है, जिसे सभी में ब्रह्म दिखता है, जिसे सभी में प्रभु दिखता है, प्रभु के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता, वही वास्तव में मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी जिसके मन में ब्रह्म नहीं टिकता, वो मुक्ति के अधिकारी से दूर हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के दीपक को हमेशा मन में जलाए रखना है, और इसे जलाए रखने का एकमात्र ही उपाय है, वो है सेवा, सिमरन और सत्संग। सेवा, सिमरन और सत्संग से ही हम ब्रह्म ज्ञान की लौ को हमेशा अपने मनों में, अपने दिलों में जलाए रख सकते हैं। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।